बैलेंस। आप सभी के जो रोग और कष्ट थे, साध्य रोग और सभी जितने भी नीरो के रोग, एडिक्शन, वो सभी समाप्त हुए हैं। सभी गंदी स्मृतियां जो रोगों के कारण थी वो सभी नष्ट हुई हैं, कोई शेष नहीं। जो शरीर में तमाम अकड़न जकड़न, खिंचाव, भारीपन, टूटन फटन, जलन, चुभन थी, पूरी तरह समाप्त हुई, किसी में शेष नहीं। तमाम असाध्य रोग जिनकी चिकित्सा नहीं उपलब्ध है अभी भी, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, तमाम सुसाइडियल थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स आते थे, वो सब नष्ट हुए, कोई कष्ट नहीं शेष। तमाम तरह के गंदे गंदे विचार आते थे, तलाक के विचार, अलग रहने के विचार, अकेले रहने के विचार, ये सब नष्ट हुए हैं, सारी गंदगी गई है। परिवार से दूर रहने के विचार, अब परिवार के साथ रहने के ही केवल मन में है, ये सब आप चेक कर सकते हो। दो कष्ट सबसे बड़े रहते हैं जब आप किसी से विचरवाते हैं, कोई ज्योतिषी वगैरह से बात करते हैं, तो दो कष्ट ऐसे रहते हैं जो ज्योतिषी महोदय बताते तो हैं, लेकिन उसके उपाय जितने हैं वो साधारण उपाय हैं, और उन उपायों से बहुत ज़्यादा फौरी तो राहत मिल जाती है तुरंत, लेकिन उसका परमानेंट सलूशन नहीं मिलता। जैसे बोलेंगे कि काल सर्प दोष है या पितृ दोष है, तो ये समस्या बनी रहती है। पूजा पाठ हो जाने के बाद भी काल सर्प दोष की या पितृ दोष की आपको प्रमाण नहीं मिलता है उसका कि वाकई में पितृ दोष समाप्त हुआ, पितृ मुक्ति हुई कि नहीं हुई, या काल सर्प दोष कटा कि नहीं कटा, तो उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए धर्म जो है वो पीछे होता जाता है, और धर्म से ही पैदा हुआ विज्ञान धर्म को ठेंगा दिखाता है, कहता सब दकियानूस है, पैदा उसी से हुआ है। जो विज्ञान है वो उसका पिता जो है ना वो धर्म ही है। धर्म का मतलब व्यवस्था, व्यवस्था का अर्थ हुआ हर चीज नियम से चलने वाली एक व्यवस्था है। तो कुछ 2 4 6 10 20 50 100 200 500 10 5,000 नियम जान लिए तो विज्ञान बन गया। अरबों खरबों गुणा खरबों गिनती नहीं है, उतने नियम हैं जो जानने शेष हैं विज्ञान का, तो जो तथाकथित विज्ञान है उसको। लेकिन वो विज्ञान धर्म से आगे अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करता है, जो उसी से पैदा है, धर्म से ही। तो ये जो अव्यवस्था है वो इसलिए है कि धर्म अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाता, कि जो हमने किया है उसको प्रमाण कैसे दें, प्रमाण नहीं दे पाता, क्योंकि प्रमाण जो है ना वो तो अनुभव के रूप में मिलता है। हम समझते हैं कि जैसे विज्ञान कहता है ना कि वो H2O 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन मिला के जल हो गया, सिद्ध कर दिया उसने। लेकिन थ्योरी गलत है। 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिला के जल कभी नहीं बनता। जैसे कोई एक वस्तु ले लीजिए, कोका कोला, कोई एक वस्तु ले लो, तो क्या हुआ कि तमाम चीजें मिलाई और उसमें वायुमंडल से कई गैसें मिलाई, लेकिन जो गैसेज हैं वो नदारद हैं। जो स्थूल में चीज़ें वो लिखी हुई हैं, गैसेज में 1 2 चीज़ लिख दी, बाकी गायब हैं, जो उन्हें पता भी नहीं है।
लेकिन हैं तो वो नहीं होंगी तो कोका कोला का मज़ा भी नहीं आएगा। आप दूध उबालते हो या पानी उबालते हो, तो अगर ऑक्सीजन ना हो बाहर वायुमंडल में, तो आपका दूध या पानी उबलेगा नहीं। अगर वायुमंडल में आप लकड़ी में आग लगाओ और वायु ना हो, पेट्रोल में भी आग लगाओ और वायु ना हो, ऑक्सीजन ना हो, वो पेट्रोल भी नहीं जलेगा। तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि वायु और है नहीं, वायुमंडल में है ही, दिख नहीं रही आपको, समझ नहीं रहे आप, लेकिन उसके सहयोग के बिना अग्नि नहीं जलेगी, चाहे लकड़ी हो, चाहे कागज हो, चाहे पेट्रोल हो, क्यों ना हो। तो इसी तरह बता दिया कि H2O बराबर पानी, जल, ऐसा है नहीं। बोले इसमें दो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जबकि इसमें चार चीज़ें हैं। जल में चार चीज़ें हैं। अब धर्म इसको सिद्ध करने जाए तो मुश्किल काम होगा, लेकिन जो व्यवस्था को समझते हैं वो जान जाते हैं कि इसमें चार चीज़ें हैं। जैसे एक भाग हो गया ऑक्सीजन और दो भाग हाइड्रोजन, ये तो ठीक है। कुल 5 तत्व हैं पूरी प्रकृति में, आपने खूब पढ़ा होगा, 5 तत्वों से सारा सब बना हुआ है। फिर 5 के और 5 हैं, उसमें ना जाएं, इसी पे रहें, यहीं पर 5 तत्व हैं। तो जो 5 तत्व हैं उसे भगवान कह दिया गया, यानी सब भगवान से निर्मित है। तो भगवान क्या हो गया? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, और वा में जो आ की मात्रा लगी है तो आ से अग्नि और ना से नीर, ऐसे 5 तत्व हो गए, उसे कहा गया भगवान। इन 5 तत्वों से जो भी निर्मित है उसे कहा गया भगवान से पैदा है सब। छोटी सी समझने की बात है, ऋषि मुनियों ने हमारे सारा अनुसंधान करके हमारे सामने रखा हुआ है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। अब अनुसंधान बाकी नहीं है, अनुसंधान और शोध सब हो चुके, केवल समझने की और अपनाने की आवश्यकता है। तो ये 5 चीजें बता दी गई, 5 तत्व हैं। तो 4 तत्व तो अकेले जल में ही हैं। क्या क्या है? अग्नि, यानी जो हाइड्रोजन है वो अग्नि है, जो ऑक्सीजन है वो वायु है, और मिलके बन गया ये जल है। तो 3 तत्व हो गए। चौथा क्या है? इनको मिलाने वाला, इनको मिलाने वाला जो तत्व है वो आकाश तत्व है। अगर वो नहीं होगा तो ये तीनों नहीं मिलेंगे। तो चौथा वो भी शामिल हो गया। तो इसमें 4 चीजें शामिल हो गई। पृथ्वी तत्व छोड़ करके बाकी चारों तत्व इसमें शामिल है, यानी 4 तत्व हैं इसमें। अब अगर धर्म से कहो कि भाई इसको सिद्ध करो, तो मुश्किल काम हो गया। क्या मुश्किल हो गया? आकाश को कैसे सिद्ध करेंगे, इसमें मिक्स है। और जबकि विज्ञान इस बात को मानता है कि जो H2O है, हाइड्रोजन 2 भाग और 1 भाग ऑक्सीजन, अगर रख लीजिए ऑक्सीजन 1 भाग और 2 भाग हाइड्रोजन, मिलाइए, नहीं मिलेगा, जल नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब उसको एक आकाशीय बिजली से गुजारा जाएगा। जैसे आप देखते होगे जब बिजली कड़कती है, बरसात के सीजन में आप देखो कभी, जब बिजली कड़केगी तभी पानी गिरता है। वो बिजली जो है H2O को मिलाती है तो जल बन जाता है। ऊपर कोई पानी की टंकी नहीं है, ऊपर पानी की टंकियां नहीं लगी हुई हैं, अलग अलग तत्व हैं, जब मिलते हैं तो फिर वो एक क्रिया करते हैं।
तो ये सारी चीजें विज्ञान ने खूब उपहास उड़ाया धर्म का। देता है, धर्म प्रमाण नहीं दे पाता, लेकिन आपका दरबार प्रत्येक चीज का प्रमाण देता है। और इसीलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, समाज के सभी अच्छे अच्छे लोग दरबार के प्रति नतमस्तक हैं, क्योंकि उन्हें तत्काल प्रमाण मिलता है, जैसे आपको प्रमाण मिलने वाला है सभी को। पृथ्वी पर ही प्रमाण कोई नहीं देगा, बातें सब करेंगे गोल गोल घुमा के लच्छेदार, लेकिन प्रमाण नहीं मिलेगा। लेकिन करौली शंकर महादेव के दरबार में केवल प्रमाण ही हैं, प्रमाण ही प्रमाण है, क्योंकि आपको उसका अनुभव है। आपने सिर्फ एक दिवसीय अनुष्ठान में भाग लिया है, आज आपने संकल्प किए हैं, कल से आज तक आपने ये अनुष्ठान में भाग लिया है, आप ही ने सारे संकल्प किए हैं, आप ही ने प्रार्थना की है, और आज आप ही स्वयं स्वस्थ हो रहे हैं। ये वैदिक प्रक्रिया का कितना बड़ा एक प्रमाण है। जैसे अगर हम कहें कि आपका काल सर्प दोष कट गया, तो प्रमाण क्या है? तो आप सभी आंखें बंद करेंगे तो आपको प्रमाण मिल जाएगा। आंखें बंद करें। आंखें बंद करके कल्पना करें कि कोई एक चलता हुआ सर्प देखने की कोशिश करिए। कल्पना करिए, जैसे तमाम कल्पना में तमाम चीज़ें देखते रहते हैं, एक सर्प चलता हुआ जिंदा सर्प कल्पना करें कि चल रहा है। चलता हुआ जिंदा सर्प देखने की कोशिश करें, ना दिखे तो समझ लीजिए काल सर्प दोष कट गया है। खूब दम लगाइए, पूरी ताकत लगाइए देखने की। नेत्र खोल दें। दिखा किसी को चलता हुआ जिंदा सर्प? नहीं दिखता। इसलिए नहीं दिखा क्योंकि आप सभी का काल सर्प दोष कट गया। स्वप्न में भी सर्प नहीं दिखेगा आपको चलता हुआ जिंदा। ये प्रमाण है धर्म का। इसी तरह आपके पितरों की मुक्ति हुई सभी की, और सभी पितरों की मुक्ति के पश्चात आपको आपके पितर का चेहरा नहीं दिखेगा। चाहे जितना देखने की कोशिश करें, चाहे कल ही क्यों ना उसकी मृत्यु हुई हो, मुक्ति हो गई है आज, क्योंकि सभी की मुक्ति हुई है, चेहरा ही नहीं बनेगा चाहे जितनी कोशिश कर लें। एक नकारात्मक इच्छा, विचार, आशा, स्मृति आप में किसी में शेष नहीं है। आप खूब देख लीजिए, गंदे से गंदे विचार आते थे, खराब से खराब विचार आते थे, सब चेक करके देख डालो, कोई भी आपको एक गंदा विचार नहीं आएगा आपके अंदर। अपने दुश्मन के लिए भी आपके अंदर गंदा विचार नहीं आएगा, एक गंदा विचार शेष नहीं। परिवार के सदस्यों में आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना, चिढ़, नफरत, घृणा, उलझन के जो भाव थे सब नष्ट हो चुके हैं। किसी में एक दूसरे के प्रति कोई इस तरह के गंदे भाव और विचार नहीं, सब नष्ट हो चुके हैं। सभी की स्मरण शक्ति ठीक की गई है, सभी के हत्या, आत्महत्या के विचार नष्ट किए गए हैं, तलाक के विचार नष्ट किए गए हैं, अंदर जो तलाक चलता था वो नष्ट हुआ है। तमाम इस तरह की गंदगी जो मानसिक रूप से आपको तंग करती थी वो सब नष्ट हो चुकी, कुछ भी शेष नहीं है। आप देख सकते हैं अपने अंदर एक भी गंदा विचार आपके अंदर नहीं उठ रहा है, एक सिंगल विचार। सारी गंदगी गई, इसलिए नहीं दिख रहा है, एक गंदा विचार नहीं उठ रहा, दुश्मन के लिए भी नहीं आ रहा।
तमाम ऐसे रोग और कष्ट जिनका इलाज संसार में बना नहीं अभी तक, लेकिन डॉक्टर साहब इलाज करते रहते हैं, ज़िंदगी भर दवा खिलाते रहते हैं। दवा खाते खाते क्या होता है, किडनी, लीवर, हार्ट सब डैमेज होने लगते हैं और शरीर के अंग जो है बीमार होने लगते हैं और फिर असाध्य रोग बनते हैं और मृत्यु होती है उसी दवा से। दवा से रोग तो जाता नहीं और चीज़ें बन जाती, जैसे डिप्रेशन की दवा खिलाएंगे, आपको सुस्त रखेंगे, आपके अंदर तमाम गंदगी रुकी रहेगी, आप और सुस्त होते जाएंगे, शरीर में रोग बनते जाएंगे दवा के कारण, तो वो समाप्त नहीं होता है। वो डिप्रेशन आप सबका आज समाप्त हो चुका है, एक दिन में ही समाप्त हो चुका है, एक दिन के इस अनुष्ठान में ही चला गया है। आप सभी चेक कर सकते हो, जो बोलते जा रहे हैं सब चला गया है, कुछ भी शेष नहीं। एंजाइटी डिसऑर्डर था, ख़त्म हो गया, किसी में शेष नहीं। एकदम अच्छे हत्या आत्महत्या के विचार थे, कोई शेष नहीं, एकदम अच्छे, पूरी तरह अच्छे हो चुके हैं, कुछ भी अंदर गंदगी नहीं है। तमाम ऐसे लोग जो डॉक्टर साहब नाम लिख देते थे, आप परेशान हो जाते थे, क्योंकि परेशान क्यों होते थे, आगे डॉक्टर साहब बता देते थे इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन दवा खाओ, इलाज है नहीं लेकिन दवा खाओ। क्यों दवा खाएगा? तो ये सब जैसे सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर, या बोलेंगे स्प्लिट पर्सनालिटी है, डुअल पर्सनालिटी है, डिसऑर्डर है ये बोल देंगे डिमेंशिया है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ऐसे सैकड़ों रोग हैं बताने के लिए, लेकिन चिकित्सा इनके पास कोई नहीं है। ये सभी रोग आपके जा चुके, नष्ट हो चुके, किसी में भी शेष नहीं है। एक दिन के ही अनुष्ठान से आपके सभी रोग, सभी कष्ट ये जा चुके हैं, जिनसे पूरा परिवार ग्रस्त रहता था। ओसीडी इसमें सबसे खतरनाक, तलाक का पहला कारण ओसीडी। क्या काम करती बीमारी ओसीडी? ये काम करती है आपको एक दूसरे को चिढ़ पैदा करती है, एक दूसरे को देखते ही चिढ़ पैदा हो आपस में, नकारात्मकता आतलाती है पति पत्नी के बीच में, खास तौर से एक दूसरे को छू भी नहीं सकते, छुआ कि नहान स्नान करने चले गए, झगड़ा चालू, सामने देखते ही झगड़ा चालू। ये बहुत गंदा रोग जो तलाक का पहला कारण बनता है। ये ओसीडी जो है जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग फर्श के साथ साथ दीवारें भी घर की धोते हैं, टीवी, अलमारी, फ्रिज, सोफा सेट सब धो डालते हैं, डबल बेड धो डालेंगे, गद्दा रजाई धो डालेंगे, परिवार के सदस्य पकड़ में आ जाए उनको धो डालेंगे, 2 4 6 घंटा 8 घंटा उनको रहना है बाथरूम में, नहाना धोना है, पूरा घर परेशान रहे। जब तक 2 4 टंकी पानी ना खाली हो जाए तब तक चैन नहीं। लैपटॉप, मोबाइल, रुपए, पैसे सब धो डालते हैं। ये ओसीडी इतना खतरनाक रोग, ये सब का समाप्त हुआ है और ये हर परिवार में होता है। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें नहीं है ही नहीं, संसार में सब में है। और आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ हुए हो, अच्छे हुए हो, एकदम अच्छे हुए हो। तो आप सभी ऐसे रोगों से मुक्ति पाए हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। 60-70 प्रकार के न्यूरो के रोग, कम से कम 50 प्रकार के ऑटो इम्यून रोगों से, एडिक्शन से आपने मुक्ति पाई है, जिसका आपको आभास भी नहीं है। हम बताएंगे तब आपको इसका अनुभव होगा। जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, करीब 50-60 प्रकार की हैं। उन्हीं में ऑटो इम्यून डिजीज़ में ही रोमेटिक आर्थराइटिस आता है हर घर में, क्योंकि ये नकारात्मकता से पैदा होने वाले रोग हैं और डॉक्टर साहब इसका पता भी नहीं लगा सकते कि रोग पैदा कैसे हुआ, तो फिर इसको समाप्त भी नहीं कर सकते। रोग का कारण नहीं पता है तो निवारण इस पृथ्वी पर कोई कर नहीं सकता उसका। लेकिन धर्म में आपकी व्यवस्था है, जैसे आज
आप सभी का रोमेटिक आर्थराइटिस सदा सदा के लिए समाप्त हो गया है। आपके जोड़ जोड़ में जो दर्द होते थे, पूरे शरीर में दर्द बने रहते थे, कष्टकारी थे, पोर पोर में दर्द थे, सभी दर्द जा चुके हैं। एक भी दर्द आप में शेष नहीं है। ये रोमेटिक आर्थराइटिस के नष्ट होने के कारण एक कष्ट आपको शेष नहीं। ये ऑटो इम्यून डिजीज है, चिता के साथ जाता है, मृत्यु के बाद जाता है। तमाम तरह के अंदरूनी रोग, तमाम तरह के आपके ऑर्गन्स अंदरूनी सब डैमेज हुए सूक्ष्म शरीरों में। अगर सूक्ष्म शरीर में अंग डैमेज है तो स्थूल में आपका जरूर डैमेज होगा। अगर सूक्ष्म शरीर में आपका पैर कटा हुआ है, सूक्ष्म शरीर आप में अंधापन है, तो धीरे 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 ये स्थिति बनेगी कि पैर आपका काटना ही पड़ेगा और धीरे धीरे करके आंखें जाएंगी और अंधा होना ही पड़ेगा। अगर सूक्ष्म शरीर में डिजाइन आपका गड़बड़ है, वो कारण शरीर से संचालित होता है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर से आपका स्थूल शरीर संचालित होता है। तो जो स्थूल शरीर है वो तभी आराम पाता है जब सूक्ष्म शरीर में बदलाव हो जाए, जो दरबार ने किए हैं। तमाम अंग आपके बदले हैं, नए अंग किए हैं तमाम अंदरूनी, जिसका प्रभाव आपको आ ही रहा है। और आपके सभी उन अंगों में कष्ट थे जहां एकदम आप अच्छे हो। ये ध्यान रखना है आपको कि सारे रोग और कष्ट आपके इस तरह के गए, गंदगी गई है। तो तमाम तरह की जो रोग, और जैसे कि बच्चों के मोबाइल छुड़ाने की स्मृति दी गई है। अब आपके 2 साल से लेकर के और 25-26 साल तक के बच्चे अगर उनको मोबाइल आप दे के देखेंगे तो उनको अनिच्छा है उनके अंदर, वो मोबाइल नहीं चलाना चाहते। मोबाइल आप बच्चों से पूछ सकते हैं अपने कि मोबाइल के बारे में क्या विचार हो, बोलेगा नहीं, कुछ नहीं। ये सब दरबार ने किया है आपका कि ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। उनका अनावश्यक समय जो नष्ट होता था मोबाइल देखने में, आंखें नष्ट हो रही हैं, मस्तिष्क नष्ट हो रहा है, तमाम तरह के विकार, स्मृतियां अंदर बन रही हैं, गलत गलत चित्र देख करके, गलत फिल्में देख करके माँ बाप परेशान हैं मोबाइल से। वो सभी एडिक्शन खत्म हो गए। ये भी एक तरह का एडिक्शन है। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते थे, उनका मांस मदिरा खाने की इच्छा पूरी तरह नष्ट कर दी गई है। आप चेक करके देख सकते हो, किसी में भी जो लोग मांस मदिरा खाते पीते थे, किसी की भी खाने पीने की इच्छा शेष नहीं है। ये सारा एडिक्शन नष्ट किया गया है। ऐसे ये आपका दरबार प्रमाण देता है, जैसे विज्ञान प्रमाण देता है ना, ऐसे ही दरबार आपका प्रमाण देता है, क्योंकि आपको अनुभव कराता है। तो आप इन सब कष्टों से, रोगों से मुक्ति पाए हैं। तमाम शरीर की अकलन जकलन, खिंचाव, सब भारीपन, चुभन, जलन, फटन सब नष्ट हुई, कुछ शेष नहीं। जो सिर में दर्द बने रहते थे या माइग्रेन होता था, भारीपन रहता था, समाप्त हुआ, कुछ भी शेष नहीं। रीढ़ की हड्डी आपकी एकदम नई कर दी गई है। जितने नर्व कंप्रेशन थे, डॉक्टर बोलते थे सर्जरी कराना है, तो आपका सर्वाइकल से लेकर के डोर्सल, लंबर रीजन से लेकर के कॉक्सिक्स तक पूरी स्पाइन आपकी एकदम अच्छी कर दी गई है। अभी आप झुक करके देखेंगे, छू के देखेंगे, ज़मीन एकदम अच्छी हो गई, कोई कष्ट शेष नहीं। आपकी हिप बॉल, आपके घुटने एकदम नए कर दिए गए, जो उठ बैठ नहीं पाते थे, डॉक्टर बोलते थे कि नहीं सर्जरी करानी है, नी रिप्लेस कराना है, तो घुटने बदलवाने हैं, कोई आवश्यकता शेष नहीं। अभी आप चलें फिरेंगे, उठे बैठेंगे फर्स्ट क्लास, कोई भी बदलवाने की अंग आवश्यकता नहीं है। तमाम ऐसे रोग, किडनी लीवर आपके तमाम डैमेज हैं आप लोगों में, दरबार ने तमाम किडनी लीवर तमाम समस्याएं आपकी नष्ट की हैं। ये भी आपको बहुत तेज आराम मिला है। तो तमाम रोग और कष्ट जो शरीर के थे वो सभी चले गए, कोई कष्ट भी, एक भी कष्ट आपको शेष नहीं, सिंगल कष्ट नहीं। ध्यान देना है कि जिन लोगों को ये समस्याएं रही हैं आप लोगों में ज़्यादा, वो लेपन जरूर कर लेंगे दरबार का, सिद्ध लेप है जो, ताकि शरीर की बची हुई सूजन जाए, मस्तिष्क की, हाड़ मांस के शरीर में, बाकी सूक्ष्म से जा चुकी है। अगर आप लेपन नहीं करेंगे तो 2-3 साल में ये भी चली जाएगी सूजन भी, क्योंकि सूजन को ख़त्म करने का इस पृथ्वी पर आज तक किसी पैथी ने इलाज नहीं ढूंढ पाया है कि आपके मस्तिष्क की सूजन कैसे ख़त्म की जाए। लेकिन बाबा माता द्वारा जो सिद्ध लेप है वो लगा लेने मात्र से आपकी ये सूजन जाती है और आप भ्रम मुक्त होते हैं। सूजन रहती है तो भ्रम आपको होंगे, सूजन रहेगी तो भ्रम होंगे,
भ्रम होंगे तो फिर आप नकली चीज़ों के शिकार होंगे। तो ध्यान रखें कि सूजन जाए, इसके लिए प्रयोग ये करें कि अपना दरबार का जो लेप है वो जरूर करेंगे। जो 2 रुद्राभिषेक के पुण्य दिए गए आपको अतिरिक्त, वो 1 वर्ष के अंदर आपको करना है। वो चाहे दरबार में आते जाते कभी समय करें, चाहे अपने घर में ही अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठ करके आस पड़ोस के ब्राह्मणों को बुला के भी कर सकते हैं। ये आपको 1 वर्ष के अंदर दोनों करने हैं। लगे कहीं फंसे हुए हैं, कहीं नहीं कर पा रहे हैं, समस्या हो रही, बाबा माँ से प्रार्थना कर लेना कि बाबा अभी 6 महीने का समय और दे दो, 1 साल का समय और दे दो, हम कर लेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। ठीक है। ये सब आपको दरबार ने किया हुआ है कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। तो जो परिवार के सदस्य आपके नहीं भी यहाँ आए हैं, जैसे आपकी चिकित्सा हुई है ठीक ऐसी चिकित्सा उनकी भी हो गई है। लेकिन जो आप उनके बारे में जानते हैं कि उनको 4 कष्ट आपको पता है, आपने वही प्रार्थना कर ली, 4 चले गए, जबकि उनके अंदर स्वयं के अंदर 20 कष्ट हैं, तो 16 नहीं गए। तो जब आप बोलोगे उनसे कि दरबार का जो संकल्प होता है, जैसे आज मंगलवार है, आज रात्रि में संकल्प होगा 9 से 10 के बीच में। ऐसे शनिवार को 1 दिवसीय हवन करने वाले लोगों का संकल्प रात में होता है, तो वो संकल्प आप करें। तो घर में संकल्प करा दें, तो जो अपने कष्ट और रोग हैं जब वो बोल देंगे अपने मन में, तो वो रोग और कष्ट भी उनके समाप्त हो जाएंगे, सारी स्मृतियाँ भी नष्ट हो जाएंगी और वो पूरी तरह स्वस्थ होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सभी रोग कष्ट गए हैं। जो असाध्य रोगी घर में हैं, बिल्कुल असाध्य, डॉक्टर ने कह दिया कि बचेंगे नहीं, मर जाएंगे, ठीक है, अंतिम समय तक आदमी अपने परिवार के सदस्यों की केयर करता है, चिकित्सा करता है। इस भारतीय सभ्यता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डॉक्टर कह दें भैया अभी तो मर जाएंगे, 4-6 दिन में घर ले जाओ। तो 90% लोगों को देखा कि घर नहीं ले जाते हैं, उनका आखिरी समय तक इलाज कराते हैं, चिकित्सा कराते हैं, मृत्यु के पश्चात ही घर ले जाते हैं। 10-5% लोग कहते हैं ठीक चलो घर ले चलो, तो घर में देखेंगे, वो ठीक करते हैं। क्योंकि घर में आकर के जो सुकून मिलता है, आप कहीं दुनिया में रहें, लेकिन जब लौट के अपने आप घर जाते हैं तो ही आपको आराम मिलता है, सुरक्षित आप महसूस करते हो, परिवार के साथ होते हो। तो इसलिए वो व्यवस्था जो है इसलिए है कि ये जो रुद्राभिषेक के पुण्य है वो आपके सुरक्षित रहेंगे, आप परिवार आपका सुरक्षित है। लेपन जरूर कर लेंगे, बार बार कह रहा हूँ। स्वयं आपको डिसीजन लेना है। जिनके घर में असाध्य रोगी हैं वो महामृत्युंजय का हवन अपना जरूर कर लेंगे। ये हमें बार बार ना कहना पड़े, बार बार कहने में मुझे खराब भी लगता है। जैसे दरबार ने एक व्यवस्था चालू की, सभी टोकन निरस्त कर दिए, जितने भी ब्लैक मैजिक के कार्यक्रम के या स्मृति चिकित्सा के, इंट्रेंस के, सब टोकन बंद कर दिए, मिलने के भी। क्योंकि मिलने का मतलब ही नहीं बचता, आप पूरी तरह स्वस्थ होते हो। अभी आप यहाँ जाएंगे पूरी तरह स्वस्थ हैं। पहली बार लोग आते हैं कि नहीं हमें मिलना है गुरुजी से, बिना मिले भी अपना आप दरबार के नियम, अगर असाध्य रोग हैं तो 1 दिवसीय चिकित्सा में चले जाइए, और असाध्य रोग नहीं हैं तो आप नौहन कर सकते हैं। सक्षम नहीं हैं तो आप जो है केवल नमन करें। शनिवार 21 शनिवार यहाँ हवन होते हैं, उनमें शामिल हों, वो फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है। और जो अमावस्या है वो भी निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं अमावस्या में। 7 अमावस्या कर लें, 21 शनिवार कर लें, हवन के पुण्य मिलते हैं उनको और वह भी स्वस्थ होते हैं। तो इसमें कोई मिलने का कोई खास कारण बचता नहीं है। अब उसके बाद इन्हें हमें मिलना है तो फिर वो निजी मुलाकात करने के लिए, क्योंकि दरबार के बहुत से काम हैं, बहुत से हमें दरबार के लिए काम करने पड़ते हैं। जैसे कि तमाम रंगमंच पे कोई कार्यक्रम होता है तो आप देखते हो कि 10-12 एक्टर हैं, लेकिन उस 10-12 एक्टर को आपके सामने जीवंतता लाने के लिए पीछे कम से कम 25 लोगों की टीम होती है। वो उसको सजा धजा के आगे करके आपको दिखाते हैं मनोरंजन। तो ऐसे ही इस सूक्ष्म जगत में भी है कि आपको दिखते तो 10-25 लोग हैं यहाँ, लेकिन आपको स्वस्थ करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं जो सेवा में जीवन है, तमाम जो आपकी सेवा में सतत प्रयत्नशील हैं, आपको अच्छा रखने में, आपके परिवार को अच्छा रखने में, आपको सकारात्मक रखने में, है ना, वो सभी आपके सक्रिय हैं। तो उस पीछे की व्यवस्था में भी तमाम काम करने पड़ते हैं।
उसमें तमाम समय हमारा जाता है, तो इसको भी देखना होता है। लेकिन उसके बाद ही बहुत लोग होता है कि आग्रह के नहीं हमें मिलना है व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत मिलना है तो फिर उसके लिए एक छोटा सा टोकन खोला गया कि भाई बता लीजिए क्या बता लें, जो बात करनी हो कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत मुलाकात के लिए उतना किया गया कि आप कुछ करना चाहें तो अपने जो मोबाइल से भी आप अपना बुक करा के और बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल से ऑनलाइन बात कर सकते हैं। ताकि कुछ लोग ऐसी प्राइवेट समस्या में रहते हैं, कुछ बात करना भी चाहते हैं, जबकि दरबार आपको, जैसे अभी आप जाएंगे, हमसे ना भी मिलें, आप केवल बाबा को वहाँ प्रणाम करते जाएं, आप अच्छे हैं, कोई कष्ट नहीं बचा आप में। लेकिन फिर भी हम बैठे हैं आपसे केवल एक प्रोटोकॉल में कि आपसे मिलें, हम आपके हाल चाल पूछें, तो इसलिए हम बैठे हैं। बाकी ठीक तो आप वहीं हो जाते हो, बाबा के सामने आप स्वस्थ होकर बैठे हो, तो मिलने कोई कारण शेष बचता नहीं है। लेकिन फिर भी जो मिलना चाहते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन, वो चाहे विदेश में बैठे लोग हों, पहले अलग अलग शुल्क थे वीडियो कॉल के, अब खुश हो ये है कि एक ही कर दिया गया कि वो विदेश के लोग भी उसी शुल्क में, कम शुल्क में बात कर सकते हैं जो विदेश में हैं। क्योंकि विदेश में रह कर के भी हम देखते हैं बहुत से लोग सुखी नहीं हैं। यहाँ पर रहने से ज़्यादा कष्ट जो यहाँ थे उससे ज़्यादा कष्ट वहाँ हैं। फिर भी एक नाम है कि आप कहलाने के लिए, हमारा लड़का अमेरिका में है, इम्प्रेशन जमाने के लिए ठीक है मामला, तो इसीलिए शुल्क वही रखा गया कि भाई वो उसी पैसे में वो वहाँ से बात कर सके, वीडियो कॉल पे कर सके। तो कभी कोई भी आपको कोई बात पूछनी है, कोई सलाह लेनी है, कुछ करनी है, तो वीडियो कॉल पे आप बात कर सकते हैं, बहुत भागने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जिनको असाध्य रोगी घर में महामृत्युंजय का हवन जब भी मौका लगे, अभी तो आपको कवच दे रखा है, दरबार ने कवच दे रखा है, 3 माह का आपको कवच का आवरण दिया हुआ है, कवच नहीं है वो, आवरण एक प्रकार का, कि ठीक है आप सुरक्षित रहो, बाहर से गंदगी नहीं कोई आपको हिट करे अगर असाध्य रोगी हैं। लेकिन जो असाध्य रोगी घर में हैं तो महामृत्युंजय का हवन जरूर कर लेने से निश्चित रूप से आप प्रोटेक्ट रहते हो, चारों ओर से प्रोटेक्शन रहता है। अचानक कोई मिसहैपनिंग हुई तो आपका प्रोटेक्शन पहले से लगा हुआ है, तो आप प्रोटेक्ट, अब वो नहीं प्रोटेक्शन है तो जो मिसहैपनिंग हो गई फिर हो गई। उसके बाद फिर आप दरबार आते हो कि गुरुजी वो एक्सीडेंट हुआ है, पड़े हैं अस्पताल में, आखिरी सांस ले रहे हैं, तब दरबार कहता है भाई महामृत्युंजय हवन कर लो, तब आप करते हो उस संकट में। उस समय वो हवन हजम नहीं होता है, हम लोग देखते हैं कि वो हवन पूरा प्रवेश नहीं कर पाता उसका पुण्य, क्योंकि पुण्य बहुत तेज होता है उसका, पहले से ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हादसे ही ना हो। तो चलिए, बहुत आपने समय दिया, ध्यान से सुना आपके लिए सबने, इसलिए वो धन्यवाद आपको।